गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अभी हमको थोड़ा सा आराम हुआ है और हम फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। और आप लोगों को जैसे कि सेमेस्टर 1 जो है डीएलएड का, उसमें हमने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं। अब जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए, बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि 2-4 दिन हमने नहीं पढ़ाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि अगर हमने आप लोगों को पढ़ाने का एक जिम्मा लिया, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन बस कुछ कारण बस कि मैं लिख ही नहीं पा रहा था बोर्ड पर, तो कैसे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आराम हुआ है और मैं फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं पहला प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोर्ड पर है कि 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान। तो इसको बड़ी आसानी से आप जोड़ सकते हैं कि दशमलव के सीध पर ही दशमलव को लिखिए, बाकी दशमलव के दाई के संख्याओं को दाईं तरफ और बाएं के अंकों को बाईं तरफ लिखिए। फिर उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। 6 दूना 12 की 2 वहां से लगाइए, 6 त्रिक 18 19 की 9 वहां से लगाइए, 6 चौका 24 से 25 अर्थात 25.925 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है। हम अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है, देखिए भैया, एक आयत है, प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा परिमाप 180 मीटर है। 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, अगर लंबाई जो है वह 50 मीटर दिया गया है और परिमाप बराबर 180 मीटर दिया गया है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप की जगह 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, बराबर 180 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और लंबाई का मान 50, तो 50 प्लस चौड़ाई बराबर 180। ये 2 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में। अब यहाँ पर चौड़ाई इक्वल टू 180 बटे 2 करोगे तो 90 होगा, और माइनस में ये 50 इधर होगा, तो चौड़ाई बराबर आपका आ जाएगा भैया 40 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, जिसे नोट कर लें। हम तब तक लेते हैं अगला प्रश्न। अभी इसमें कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई आपका चौड़ाई निकल कर आ गया 40, और लंबाई जो है वो 50 है, गुणा 40 कर दीजिए, तो 5 चौका 20 और 2 जीरो साथ में और लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए भैया। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कोटि पूरक कोण उदाहरण सहित समझाएं। तो क्या होते हैं मतलब कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो जाए, वे सभी कोण कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। 2 ऐसे कोण लीजिए जिनका योगफल 90 हो जाए, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मैं कहूं, पहले तो इसे लिख लो कि कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। ये लर्न वाली बात है। अगर समपूरक कोण कहेगा तो 180 अंश होता है, और कोटि पूरक कहेगा तो 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक, अब कह रहा है उदाहरण से समझाए। मान लीजिए एक कोण 60 डिग्री का है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का, और जब 60 + 30 करें तो 90 डिग्री आ जा रहा है, अर्थात यह कोटि पूरक है। क्या है? कोटि पूरक है। कौन कौन से? 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब यही उदाहरण नहीं, हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 45 डिग्री + 45 डिग्री, तो यह इक्वल भी है, और अगर ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, अर्थात ये भी क्या है? कोटि पूरक है। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो जाए, वे सभी कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं भैया। देखिए बच्चों, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप बड़ी संख्या और छोटी संख्याएं क्या होती हैं इनको जान लीजिए। जैसे एक अंक कहा जाए, एक अंक की बड़ी संख्या तो 9 होगी,
2 अंक की बड़ी संख्या तो 99 होगी, 3 अंक की बड़ी संख्या तो 999 होगा, 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 होगा, और फिर 5 अंक की बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा 99,999। तो अब ये तो आपके 1 अंक 2 अंक 3 अंक की बड़ी संख्या है, सभी क्या है बड़ी संख्याएं हैं। अभी हमको छोटी संख्या भी लिखना है। अब कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए अगर हम कहें 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000। ठीक, यहाँ बड़ी संख्या लिखे हैं, इसी के नीचे छोटी संख्या भी लिख दे रहे हैं। छोटी संख्या तो 0, फिर 2 अंकों में छोटी संख्या आएंगे तो 10, 3 अंकों में छोटी संख्या आएंगे तो 100, 4 अंकों में छोटी संख्या आएंगे तो 1000, 5 अंकों में छोटी संख्या आएंगे तो 10,000। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ अपना प्रश्न जो है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है भैया 99,999, और फिर 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंक की छोटी संख्या 100 है, इसके नीचे 100 आप लिखिए, इसके नीचे आप 100 लिखिए, और फिर आप क्या कर दीजिए, कह रहा है का योगफल याद कीजिए, तो योग कर दीजिए, 9 होगा, 9 होगा, 9 1 10 की 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से, मतलब रिसाव का मतलब पानी बह रहा, कहीं से टपक रहा है, प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। देखो पानी में कुल कितना पानी, मतलब टंकी में कुल कितना पानी है, तो 1000 लीटर पानी है। अब 1000 लीटर का 10% पानी बह जा रहा है, तो आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो ये एक तरीका ये भी है कि भैया देखो, अगर पानी में 1000 लीटर, टंकी में 1000 लीटर पानी है जिसमें 10% पानी बह जा रहा है, तो हम आपसे पूछे कितने % पानी बच रहा है, तो आप कहेंगे कि 90% पानी बच रहा है, क्योंकि टोटल पानी 100% होता है। तो अगर 10% पानी बह गया तो बचा कितना 90% पानी, तो 1000 का 90% तो गुणे 90% कर दो, तो यहाँ 1000 अब बुरा नहीं ऐसा लिख लो, 1000 का 90% बचा पानी, बचा है भैया कितना 10% बह गया है, 10% पानी क्या हो गया है रिसाव हो गया है, रिसाव हो गया है। अब अगर 10% पानी का रिसाव हो गया तो 1000 लीटर का 90% पानी बचा है, तो अब 90% तो 1000 गुणा 90 बटा 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 90 गुणे 10 करेंगे तो 900 लीटर पानी टंकी में बच जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखें, अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें। तो पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो क्या होगी 9999। अब इसके उत्तरवर्ती का अर्थ होता है बाद वाली संख्या, और अनुवर्ती का भी अर्थ होता है बाद वाली संख्या, और पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले की संख्या। तो कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अगर हमको इसके उत्तरवर्ती लिखना है, उत्तरवर्ती संख्या लिखना है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, बस 1 जोड़ देंगे, 9 1 10 0 हासिल 9 10 0 हासिल 9 10 0 हासिल 9 1 10, तो ये आपका इसके उत्तरवर्ती संख्या 10,000 आ जाएगी। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखें, अगला प्रश्न है कि रोमन संख्या यल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो रोमन संख्या यल जो है वह 50 को प्रदर्शित करता है। बस इसका छोटा सा आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 1 2 5 लिखिए। 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए, सबसे पहला तो हम 125 ही लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 215 लिख सकते हैं, फिर 251 लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर
152 लिख सकते हैं, और फिर 512 लिख सकते हैं, और फिर 521 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 एक मतलब 125 लिख सकते हैं, 152 151 और 215 212 200 521। देखिए 521 मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6 में 6 प्रकार की संख्याएं बन सकती है। ठीक है, तो ये आपकी संख्याएं हो गई, यही इसका आंसर होगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न।